पहले बात मैं आपको बता दूं, लुधियाना आपको मालूम ना हो शायद इसलिए लुधियाना वेस्ट में बाई इलेक्शन हो रहा है आज। वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए उसमें वहां बीजेपी ही जीतेगी। ये कहने से पहले मैं आपको बता दूं, वहां जो अभी फाइट हो रही है वो मोटे तौर पे जो लोग पंजाब को जान रहे हैं, मैं गया नहीं हूं, लेकिन सारे लोग ये बताते हैं कि वहां फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ज्यादा है और बीजेपी उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश में। पर मैं आपको डंके की चोट में बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस आएगी ना आम आदमी पार्टी आएगी भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिएगा, आप लिख के ले लीजिए मेरे से। अगर मैं आज यहीं पर आपसे बोल रहा हूँ, अगर नहीं आई तो आप मेरे से जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार। चलिए ठीक है। वो एक 12-24 उंगली वाले थे, उनकी पत्नी कह रही थी जो कहते हैं वो सही होते हैं, और बहुत लोग, हम भी बहुत इलेक्शन में बहुत कुछ बोले हैं और गलत हुआ है। Not because of BJP, it's only because it is led by Modi and everybody knows Modi. तो अगर बीजेपी आई तो it is because of Modi. Everybody knows Modi in India. India is recognized by Modi, not by anybody. ये मैं आपको कह रही हूँ, that's possible. Why not? ये भी है। ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अम्मा नमस्ते। और अब कॉफी होम में राजनीतिक चर्चा करने वाले चेहरे आप देख ही रहे हैं जो मेरे कार्यक्रम में आते हैं। इन लोगों से अंत में थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ लुधियाना वेस्ट में, अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट संजीव अरोड़ा जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राज्यसभा आ जाएंगे। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो जीतने वाली पोजीशन है नहीं इस बार, तो इसलिए वो तो छोड़ देना चाहिए, जीत तो उनको छोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सीट निकलेगी? देखो, इस बार मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस आ रही है विदाउट एनी रिजर्वेशन। हमारा भी ये कहना है। और कहाँ की बात आप कर रहे हैं? लुधियाना की, लुधियाना वेस्ट सीट पर। या तो रास्ता ही नहीं है कोई। अब आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ जगह नहीं है कि जहाँ वो जीतने की पोजीशन में रहे। 1% में मान लो, 1% मान लीजिए केजरीवाल राज्यसभा आ जाते हैं, फिर नहीं, मुझे जो चीज़ राज्यसभा में आना ना आना तो केजरीवाल के अपने सोच पर है। क्या वो अरोड़ा जो खड़ा हुआ है तो वो लवली यूनिवर्सिटी का वो है, तो वो छोड़ेगा भी राज्यसभा के नहीं छोड़ेगा? अगर वो हार ही गया तो राज्यसभा क्यों छोड़ेगा वो? इस समय केजरीवाल की ऐसी नहीं, हारने पर कहाँ छोड़ने का सवाल है। जीतने पर आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता कह चुके हैं कि इनको हम पंजाब का मंत्री बनाएंगे। वो जीतने का सिचुएशन ही नहीं है ना, जीतने वाली तो छोड़ दें। इस पर बहस क्यों? रास्ता ही अटक गया उनका। हाँ, वो रास्ता ही अटक गया तो इस पर चर्चा का कोई कारण नहीं है, मेरा नहीं मानना। एक बात आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ? हमारे गुरुदेव हैं, इनसे पूछो, जो ये कहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। क्या? ये हमारे गुरुदेव बैठे हैं, जो ये कहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। एक बात और ये बता दूं, मैं भी इनको बहुत दिन से जानता हूँ। 14 में मोदी को हरा रहे थे, 19 में भी हरा रहे थे, 24 में भी हरा रहे थे। बिल्कुल नहीं हरा। और सुनिए, मैं सही कह रहे हैं ये आप। इन्होंने हर बार इन्होंने देखो, मेरी बात सुनो, ये जो है चीफ मिनिस्टर बन गया। हाँ, ये मेरे मुंह पे डाल नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि जो अन्ना आंदोलन जिस ढंग से आरएसएस ने रचा था मनमोहन सिंह जी को वीक करने के लिए, और कांग्रेस उसी खेल में फंस गई और वो 2014 भी हारे, 2019 भी हारे। 2024 में मैंने कहा कि इस बार 2024 जो है वो कंटेस्ट होगा, और मैंने यात्रा की दिल्ली से लेकर जम्मू तक। और मैंने लेकिन आप हमको याद, आप कह रहे थे कि अब मोदी जी का काम नहीं आएगा। अच्छा, बिहार के इलेक्शन में क्या होगा? देखो, बिहार का इलेक्शन इस समय जो हालात बने हैं, शायद मोदी जी अपने आप को क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मैं समझता हूँ कि आरएसएस ने इस समय बहुत डाउनफॉल है और मुझे लगता नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। ऐसा अरे चेहरे याद कर लीजिए, आपको उनकी प्रतिक्रियाएं याद हो जाती हैं। बहरहाल मैं भी कुछ राजनीतिक चर्चा करने के लिए ऐसे लोगों से करनी पड़ती है जिन्हें हर तरह की राजनीति और हर तरफ की राजनीति पता हो।